जैसा कि हमने देखा, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यक्षेत्र केवल एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो देश के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में। एक, केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व, मंत्रिमंडल गठन, बैठक और निर्णय, समन्वय और नेतृत्व। 2, नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, नीति निर्धारण, कार्यक्रमों का नेतृत्व, मंत्रालयों का समन्वय। 3, संसदीय समन्वय और नेतृत्व, संसदीय बहुमत और नेतृत्व, विधायिका से संवाद, लोकसभा और राज्यसभा में संवाद। 4, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति, विदेशी संबंध, युद्ध और शांति के निर्णय। 5, सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व, आर्थिक नीति और बजट, सामाजिक कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय विकास और रोजगार। 6, सामाजिक न्याय और समावेशिता, समाज में समानता, निर्धन और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं। इस प्रकार प्रधानमंत्री का कार्य न केवल देश की राजनीति बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है। यह नेतृत्व जिम्मेदारी से भरा होता है, राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, जहां प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का समूह मिलकर देश की दिशा तय करता है। ये मंत्रिमंडल देश के सबसे बड़े निर्णय लेता है और प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करता है। एक, प्रधानमंत्री पीएम, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मुखिया जो सभी कार्यों का नेतृत्व करते हैं और राष्ट्रीय निर्णयों की दिशा तय करते हैं। 2, कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इनका काम सरकार की नीतियों को लागू करना और देश के बड़े फैसले लेना होता है। 3, राज्य मंत्री, ये मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के तहत काम करते हैं और विशेष मंत्रालयों का प्रभार संभालते हैं। उनका कार्यक्षेत्र थोड़ा सीमित होता है, लेकिन ये समाज के विभिन्न मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। 4, सहायक राज्य मंत्री, ये मंत्री कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के सहायक होते हैं और विशेष कार्यों को संभालते हैं, जैसे विकास कार्यक्रम और स्थानीय मुद्दों का समाधान। ये मंत्री ज्यादा प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सरकारी योजनाओं को प्रभावित क्षेत्रों में लागू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, जहां देश के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। ये बैठकें राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण के लिए अहम होती हैं। भारत सरकार और मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली। भारत सरकार के मंत्रिमंडल लोकसभा और राज्यसभा के बीच कैसे काम करते हैं, आइए जानते हैं। मंत्रिमंडल और लोकसभा। मंत्रिमंडल का कार्य लोकसभा में सबसे अहम है, जहां मंत्रियों को जनता द्वारा चुने गए सांसदों से समर्थन मिलता है। लोकसभा में मंत्री अपनी नीतियों और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। मंत्रिमंडल और राज्यसभा। मंत्रिमंडल राज्यसभा में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। यहां मंत्री कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें पारित कराने के लिए राज्यसभा के सदस्यों से समर्थन प्राप्त करते हैं। राज्यसभा में योजनाओं पर गहरी चर्चा होती है। मंत्रिमंडल की विशेषताएं। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य मंत्री होते हैं। ये मिलकर सरकार के कार्यों को चलाते हैं और नीति निर्माण करते हैं। मंत्रियों का मुख्य कार्य शासन संचालन और जनहित में निर्णय लेना होता है। भारतीय मंत्रिमंडल की शासन प्रणाली। मंत्रिमंडल का कार्य लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर देश की प्रगति और विकास की दिशा तय करना है। यह लोकतंत्र की शक्ति और प्रशासन की कुशलता का प्रतीक है। जय हिंद।